हमारे यहाँ कहावत है कि चोरी का माल मोरी से जाता है, यानी कि अगर किसी ने काली कमाई करी है, भले ही उसे वो दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी में क्यों ना रख ले, लेकिन स्थिति ऐसी आएगी एक टाइम पर कि उसके पास वो काली कमाई नहीं बचेगी। वो खुद तिजोरी से निकाल कर उस काली कमाई को जाने देगा। यही हो रहा है चीन के साथ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि चीनी अर्थव्यवस्था की हालत बदतर होना शुरू हो चुकी है। इंपोर्ट से लेकर एक्सपोर्ट, हर एक मोर्चे पर चीन जबरदस्त नुकसान झेल रहा है। और सबसे खास बात, ये आंकड़े जनवरी के हैं, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली। उसके बाद 11 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया चीन के खिलाफ। उस दौरान के आंकड़े इतने दर्दनाक है चीन के लिए। आप सोचिए, फरवरी के महीने में उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाए, अब मार्च के महीने में फिर से वो चीन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इससे चीन कितनी बुरी तरीके से धराशायी होने वाला है। हालांकि मुझे पता है अब भी भारत में कई लोग हैं जो मानते हैं चीन को भगवान, कहते हैं कि तरक्की करो तो चीन जैसी, चीन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जरा चीन का बयान देख लो। चीन खुद कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इस साल वो अपने जीडीपी के टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे। उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी उन्होंने अनुमान लगाया था, उनमें से एक भी अनुमान वो पूरा नहीं कर सकते। अब आप जरा खुद सोच लो कि जब चीन इतनी बुरी स्थिति की बात कर रहा है, तो असल में जमीन पर क्या बदतर हालात होंगे चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर। और ये तो इतिहास गवाह रहा है, जब जब कोई देश संकट में होता है ना, तो वो इससे अपनी आम जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि सरकार पर कोई उंगली ना उठाए। चीन ने भी ऐसा ही किया है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये चीन की जो दूतावास है ना अमेरिका के अंदर, उसका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से युद्ध लड़ने को तैयार हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध ही चाहते हैं तो हम डोनाल्ड ट्रंप को वही देंगे। और ये युद्ध ना सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर होगा, बल्कि सेना के मोर्चे पर भी। अमेरिका जहां चाहे चीन उससे लड़ने को तैयार है, यानी कि युद्ध की धमकी देनी शुरू कर दी जा चुकी है चीन की तरफ से। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह बयान दिया गया है अमेरिका के अंदर मौजूद चीन के दूतावास की तरफ से। विदेश में यह हाल है इनके दूतावास का, तो सोचिए चीन के अंदर आम जनता में इन्होंने क्या हाल बनाया होगा। लिटरली ये खौफ पैदा कर रहे हैं अपने लोगों में कि अमेरिका आएगा और हमें तबाह कर देगा। इसीलिए हमें सेना को और मजबूत करना होगा। हमें इकोनॉमी पर जो भी संकट हो रहा है उस पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है अमेरिका के खतरे पर। और इतना ही नहीं, चीन में स्थिति यह है कि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति अगर इकोनॉमी को लेकर बात कर रहा है ना, भले ही वो पॉजिटिव बात ही क्यों ना कर रहा हो, उसे भी देशद्रोही माना जा रहा है। लोगों की नजरों में उसे गिराया जा रहा है कि ये आदमी अमेरिका का एजेंट है। क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इकोनॉमी पर कोई बात होने ही नहीं देना चाहती। वो इस मसले से लोगों का ध्यान पूरी तरीके से हटाना चाहती है। लेकिन क्या वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे? तो कोशिश जारी है। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है कि चीन अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए एक और स्टिमुलस पैकेज जारी कर रहा है। करीबन ये 1.3 ट्रिलियन युआन का पैकेज है। डॉलर में बताऊं तो लगभग 180 अरब डॉलर अपनी अर्थव्यवस्था में डालेगा चीन। और ये पैसा कौन सा है? दरअसल चीन ने पिछले 20 सालों में जो भी दुनिया भर में सामान बेचा है, उसको लेकर इन्होंने बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा किया है। इनका खजाना करीबन 3 ट्रिलियन डॉलर का है। और उसी खजाने में से 180 अरब डॉलर निकालकर ये अपनी अर्थव्यवस्था में झोंकेंगे ताकि किसी तरीके से चीन की कंपनियां बैंकरप्ट ना हो जाएं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से। और ये सिर्फ पहला स्टिमुलस पैकेज नहीं है। अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूं 1.5 साल से। चीन ऐसे कम से कम 6 पैकेज जारी कर चुका है और ये सबसे छोटा है। जी हाँ, सबसे बड़ा पैकेज इनका करीबन 600 अरब डॉलर का था। 600 बिलियन डॉलर का पैकेज था। फिर इन्होंने 400 का दिया, फिर 300 का, फिर उसके बाद 200 के 2 पैकेज आए और अब ये 180 अरब का पैकेज आ चुका है। लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी पैकेज इनका सफल नहीं हुआ। तो आप खुद सोच लीजिए, जब 600 बिलियन का पैकेज इनकी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा था, तो ये 180 बिलियन का तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और ये पैकेज कुछ ऐसे ही हैं जैसे कि एक बड़े झूठ को छुपाने के लिए आप फिर 100 बड़े झूठ बोलते हो ना, ठीक वैसे ही इकोनॉमी को बचाने के लिए, जो कि एक झूठ का पुलिंदा है, एक फेक इकोनॉमी है,
उसे बचाने के लिए ऐसे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं ये पैकेज जारी करके। और यकीन मानिए बहुत ही जल्द चीन का ये बबल, ये इकोनॉमिक बुलबुला बहुत ही जल्द फूटने वाला है। और जब ये फूटेगा तो कम्युनिस्ट सत्ता को ले डूबेगा। और इसीलिए चीन के अंदर की जो बारीक खबरें हैं जिन्हें कोई रिपोर्ट नहीं करता, वो मैं अब आपको देनी शुरू करूंगा। इसीलिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब